सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला जगपालिनी कल्याणी कृपालिनी शिवा क्षमा शिवी स्वधा स्वा नमो अस्तुते। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूरभव भवा प्रकट हो मेरे जिन्न प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। आओ मेरे जिन्न आओ। ये साला हमारा गुलाम है। जब तक इसका बाल हमारे कब्जे में है हमेशा हमारी गुलामी करता रहेगा। आका, मुझे आजाद कर दो आपको, मैं आजाद होना चाहता हूँ। तुम साले जब रोते हो तड़पते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तुम इसी तरह हमारा काम करते रहो और जब मुझे एक बड़ा खजाना हाथ लग जाएगा तब हम तुम्हें आजाद कर देंगे। जाओ निकल जाओ, शहर करो जा करके जाओ। अभी तुम आजाद नहीं हो सकते हो। मैंने एक सिद्धि प्राप्त किया है और उसी सिद्धि से मैंने शाले जिन्न को अपने कब्जे में कर लिया है। इसका बाल हमारे डिब्बे में है। जब तक ये डिब्बे के अंदर हमारे जिन्न का बाल है तब तक ये साला हमारा काम करता रहेगा। जाओ बेड़ी चंद्रकला को बुला करके ले आओ। जाओ, मैं अपनी पुत्री से मिलना चाहता हूँ। जय महाकाली। बतलाइए बुलवाए क्यों
के अंदर एक माँ काली का मंदिर है। आज मैं माँ काली के दर्शन करने के लिए जाऊंगा और माँ से वरदान मांगूंगा। वहीं से मैं खजाने के लिए निकल जाऊंगा, दफीने के चक्कर में जाऊंगा। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटे। अगर आपकी इजाजत हो तो माता जी के दर्शन के लिए मैं भी आपके साथ। नहीं चंद्रकला, नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। क्यों? तुम्हारा सिर्फ काम है इसी गुफा के अंदर रहना। तुम गुफा के अंदर रहोगी, तुम वहां पर नहीं जाओगी। क्योंकि आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा। जो हमेशा छुपा करके रखा था। वो कैसा राज है पिताजी? उड़ा इसको। बेटा ये साधारण डिब्बा नहीं है। डिब्बा? ये देखने तो बिल्कुल साधारण है, लेकिन इस डिब्बे के अंदर जिन्न का बाल रखा हुआ है। हाँ, इस बाल की रखवाली तुम करोगी। लेकिन पिताजी, इस जिन्न के बाल से क्या होगा? अगर इस जिन्न का बाल निकाल करके हवा में उड़ा दिया जाएगा तो जिन्न हमेशा हमेशा के लिए चला गायब हो जाएगा। और जिन्न के गायब होते ही तेरे बाप की सारी शक्तियां छिन जाएगी। ये तेरा पिता किसी से भी जीत नहीं पाएगा। हो सकता है तेरे बाप की मौत भी हो सकती है। इसलिए तुम बेटी हो, बेटी होने के नाते इस बाल की रखवाली करने के लिए मैं तुझे दे रहा हूं। संभालो पुत्री और जाओ, गुफा के अंदर तुम रहो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है पिताजी। जाओ। हमारी बेटी सयानी हो गई है और सयानी बेटी की शादी करना ये बाप का पहला फर्ज होता है। लेकिन मैंने कसम खाया है कि जब तक एक बहुत बड़ा खजाना मेरे हाथ नहीं लग जाता है, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। आज जा रहा हूं मां कालकी के धाम में दर्शन करूंगा और वहीं से दफीने के चक्कर में निकल जाऊंगा। और जिस दिन खजाना मेरे हाथ लग गया फिर देखना अपनी बेटी चंद्रकला को राजकुमारी बना करके किसी राजा के बेटे के साथ शादी रचाऊंगा। आओ हमारे साथ।